हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कृष्णा एकेडमी। दोस्तों, आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। आज हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री का चौथा वीडियो है ये, और आज हम लोग पढ़ेंगे भारतीय समाचार पत्रों का इतिहास। इसमें आज हम लोग पढ़ेंगे कि भारतीय प्रेस की स्थापना कहाँ हुई, कब हुई, ठीक है, और किसने भारतीय प्रेस की स्थापना की, और जितने भी भारतीय समाचार पत्रों के प्रकाशक जितने भी भारतीय समाचार पत्रों का प्रकाशन हुआ उसके प्रकाशक कौन कौन से हैं उसके बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। तो आज का ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो वीडियो अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ अपने दोस्तों में भी शेयर करिए, क्योंकि एग्ज़ाम नज़दीक है और एक दूसरे का हेल्प करना आपका हित है, ठीक है। नेक्स्ट है, हमारा पहला क्वेश्चन है कि भारत में प्रेस की स्थापना किसने की थी। तो भारत में प्रेस की स्थापना पुर्तगालियों ने की थी, ठीक है। और हमारा अगला है कि 1557 ईस्वी में 1557 ईस्वी में पहली पुस्तक कहाँ छपी थी। तो भारत में कहाँ छपी थी, तो वो छपी थी गोवा में, ठीक। और सन 1684 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी ने बम्बई में, कहाँ पे, बम्बई में, जो आज के मुंबई में एक मुद्रणालय यानी प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना की थी। कब किया गया था, तो 1684 ईस्वी में। किसने किया था, तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने। और आधुनिक प्रेस का प्रारंभ सन 1766 ईस्वी में विलियम वोल्ड्स के द्वारा एक समाचार पत्र के प्रकाशन से हुआ था, लेकिन अंग्रेज़ों ने इन विलियम वोल्ड्स को वापस इंग्लैंड भेज दिया, ठीक है। उसके बाद से क्या होता है कि आते हैं जेम्स ऑगस्टस हिक्की, जिन्होंने सन 1780 में जेम्स ऑगस्टस हिक्की ने प्रथम समाचार पत्र द बंगाल गजट का प्रकाशित किया, ठीक है। तो पूछा जाता है कि द बंगाल गजट के प्रकाशक कौन है, तो ये है जेम्स ऑगस्टस हिक्की, और इन्होंने कब इसका प्रकाशन किया था, तो सन 1780 ईस्वी में, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है कि किसी भी भारतीय द्वारा अंग्रेजी में प्रकाशित समाचार पत्र गंगाधर भट्टाचार्य का साप्ताहिक बंगाल गजट था, जो 1816 में प्रकाशित हुआ था, ठीक। लेकिन राजा राम मोहन राय को राष्ट्रीय प्रेस की स्थापना का श्रेय दिया जाता है। तो क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि राष्ट्रीय प्रेस की स्थापना का श्रेय किसे दिया जाता है, तो ये दिया जाता है राजा राम मोहन राय को। क्यों? क्योंकि इन्होंने 1821 में बंगाली भाषा में संवाद कौमुदी लिखी, ठीक। 1822 ईस्वी में फारसी भाषा में मिरात उल अखबार लिखा, ठीक। और अंग्रेजी में इन्होंने ब्रह्मानिकल मैगजीन का प्रकाशन भी किया था, ठीक है। तो ये ब्रह्मानिकल मैगजीन जो थी वो किस भाषा में थी, तो अंग्रेजी भाषा में थी, ठीक। और हमारा नेक्स्ट है कि 1851 ईस्वी में यानी 1851 में राष्ट्र गुफ्तार का संपादन किसने किया था, तो दादा भाई नेरोजी ने। किसका, राष्ट्र गुफ्तार का संपादन किसने किया था, तो दादा भाई नेरोजी ने। और ये किस भाषा में लिखी गई थी, तो गुजराती भाषा में लिखी गई थी। और इसका प्रकाशन कब हुआ था, तो 1851 में, ठीक है। फिर ईश्वर चंद्र विद्यासागर, ये वही ईश्वर चंद्र विद्यासागर है जिन्होंने विधवा विवाह अधिनियम पारित करवाया था अंग्रेज़ों से। तो इन्होंने 1859 में सोम प्रकाश नामक पत्रिका का प्रकाशन किया था। और क्रिस्टो दास पाल को भारतीय समाचार पत्र का राजकुमार कहा जाता है। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कभी कभी पूछ लिया जाता है एग्जाम में, कभी कभी क्या बहुत बार पूछा गया है कि भारतीय पत्रिका का राजकुमार किसे कहा जाता है, तो ये कहा जाता है क्रिस्टो दास पाल को, ठीक। नेक्स्ट हमारा है कि मोतीलाल घोष, नाम क्या है इनका, मोतीलाल घोष ने 1868 ईस्वी में अमृत बाजार पत्रिका का प्रकाशन किया साप्ताहिक रूप में। कब, किस रूप में, तो साप्ताहिक, डेली नहीं, साप्ताहिक रूप में। और ये किया था बंगाली भाषा में, इसका प्रारंभ किया था। यानी आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि अमृत बाजार पत्रिका का प्रकाशन किसने किया था, तो मोतीलाल घोष ने। कब किया था, तो 1868 ईस्वी में, ठीक है। हमारा नेक्स्ट है कि इंडियन मिरर की स्थापना किसने की थी, तो इंडियन मिरर की स्थापना 1861 ईस्वी में देवेंद्र नाथ टैगोर और मनमोहन घोष ने किया था। तो क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि इंडियन मिरर की स्थापना किसने की थी, तो एक बार कभी ऑप्शन में दे देगा देवेंद्र नाथ टैगोर का नाम, और उसके बाद से कभी दे देगा मनमोहन घोष का। तो याद कर रखिए, इंडियन मिरर की स्थापना इन दोनों ने किया था, देवेंद्र नाथ टैगोर ने और मनमोहन घोष ने। और अंग्रेजी भाषा में मराठा
मराठा जो है अंग्रेजी भाषा में और मराठी भाषा में केसरी, केसरी का संपादन किसने किया था? तो इन दोनों पत्रों का मतलब पत्रिकाओं का संपादन किया था बाल गंगाधर तिलक ने। ठीक है, बाल गंगाधर तिलक ने किया था अंग्रेजी भाषा में मराठा और मराठा भाषा में केसरी का संपादन। ठीक, और हिंदी में प्रकाशित पहला समाचार पत्र कौन था? तो उदंत मार्तंड था, उदंत मार्तंड। ये क्वेश्चन कई बार कहीं ना कहीं एग्जाम में पूछा गया है। तो क्वेश्चन क्या है कि हिंदी में प्रकाशित पहला समाचार पत्र कौन था? तो ये था उदंत मार्तंड। और कब लिखा गया था? 1826 ईस्वी में। ठीक, और हिंदुस्तान के संपादक कौन थे? तो ये थे मदन मोहन मालवीय तथा प्रताप नारायण मिश्र। यानी हिंदुस्तान पत्रिका के संपादक कौन थे? तो मदन मोहन मालवीय और प्रताप नारायण मिश्र थे। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा कि भारतेंद्र हरिश्चंद्र ने 1867 में कवि वचन सुधा, भारतेंद्र हरिश्चंद्र ने 1867 में कवि वचन सुधा और हरिश्चंद्र मैगजीन का प्रकाशन किया था। ठीक, और फिरोज शाह मेहता ने बॉम्बे क्रॉनिकल मैगजीन का स्थापना की थी। ठीक, और एनी बेसेंट ने 2 पुस्तक लिखा था। एनी बेसेंट ने 1916 में न्यू इंडिया का प्रकाशन किया था और एनी बेसेंट ने ही कॉमनवेल्थ पुस्तक का भी प्रकाशन किया था। यानी एनी बेसेंट की पुस्तक का नाम क्या है? तो न्यू इंडिया और कॉमनवेल्थ। ठीक है, और गांधी जी ने यंग इंडिया, ये ध्यान रखिएगा, यंग इंडिया अगर समाचार पत्र पूछेगा कि यंग इंडिया समाचार पत्र की स्थापना किसने की थी, यानी प्रकाशन किसने किया था? तो गांधी जी ने किया था। लेकिन यंग इंडिया नामक पुस्तक की स्थापना किसने की? तो ये किया था लाला लाजपत राय ने। ये चीज़ हमेशा याद रखिए क्योंकि अक्सर लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, बस यंग इंडिया देखते हैं और गांधी जी को टिक मार देते हैं। लेकिन यंग इंडिया 2 है, एक तो है समाचार पत्र और एक है पुस्तक। तो यंग इंडिया समाचार पत्र का प्रकाशन किसने किया था? तो गांधी जी ने किया था। और यंग इंडिया नामक पुस्तक का लेखन किसने किया था? तो वो किया था लाला लाजपत राय ने। ये हमेशा चीज़ें याद रखिए अपने दिमाग में। ठीक है, तो गांधी जी ने यंग इंडिया और हरिजन नामक समाचार पत्र का प्रकाशन किया था, जिसमें से यंग इंडिया का प्रकाशन जो किया था सन 1919 में और हरिजन नामक समाचार पत्र का प्रकाशन 1933 ईस्वी में किया गया था। नेक्स्ट है कि हिंदी पत्र आज की स्थापना शिव प्रसाद गुप्त ने की थी। कौन से पत्र की? तो हिंदी पत्र आज की स्थापना शिव प्रसाद गुप्त ने की थी। ठीक है, और 1923 में हिंदुस्तान टाइम्स का प्रकाशन के.एम. पन्नीकर ने की थी। ठीक है, और अब्दुल कलाम आज़ाद ने 1912 में अल हिलाल और 1913 ईस्वी में अल विलाग का प्रकाशन किया था। ठीक है, हमारा अगला है कि मोहम्मद अली जिन्ना, इनको कौन नहीं जानता? ये वही हैं जिन्होंने भारत से पाकिस्तान को अलग करवाया। मोहम्मद अली जिन्ना ने अंग्रेजी में कॉमरेड और उर्दू में हमदर्द का प्रकाशन किया था। और हमारा अगला है कि गणेश शंकर विद्यार्थी ने 1910 ईस्वी में कानपुर से प्रताप का प्रकाशन किया था। प्रताप नामक पत्रिका का प्रकाशन किया था गणेश शंकर विद्यार्थी ने। कब किया था? तो 1910 ईस्वी में। और लाला हरदयाल ने 1913 में गदर पत्र का प्रकाशन किया था। ठीक है, तो ये थे कुछ महत्वपूर्ण पुस्तकों के प्रकाशन और उनके प्रकाशक। अब हम चलते हैं कि भारत में पाश्चात्य शिक्षा का इतिहास कैसा रहा है। ये भी आज छोटा सा टॉपिक है, इसको भी आज हम लोग कवर कर लेंगे। तो आज की वीडियो में हम 2 टॉपिक कवर कर लेंगे। तो पहला है हमारा कि भारत में पाश्चात्य शिक्षा के इतिहास में कि प्रथम गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग ने पहली बार भारतीय विद्या के पुनर्जीवन को प्रोत्साहन किया। ठीक है, और उन्होंने प्रथम गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग ने सन 1781 ईस्वी में कलकत्ता में एक मदरसा की स्थापना की थी। कब की थी? तो सन 1781 ईस्वी में। ठीक है, और इसके समय में ही, ठीक है, यानी वारेन हेस्टिंग के समय में ही सर विलियम जोन्स ने कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना की। और वो कब की थी? सन 1784 ईस्वी में। तो पूछा जाता है क्वेश्चन आपसे कि एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? तो सर विलियम जोन्स ने। कब की थी?
तो सन 1784 ईस्वी में, ठीक है। और विल्किंस ने भगवत गीता का अंग्रेजी अनुवाद किया था, और ये कब किया था? सन 1784 ईस्वी में ही। और विल्किंस ने ही हितोपदेश नामक पुस्तक का भी अनुवाद किया था अंग्रेजी में, ठीक है। और सन 1789 में यानी 1789 में विलियम जोन्स ने कालिदास रचित अभिज्ञान शकुंतलम का अंग्रेजी अनुवाद किया, और सन 1792 ईस्वी में गीत गोविंद का अंग्रेजी अनुवाद किया था। तो क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि अब कालिदास द्वारा रचित अभिज्ञान शकुंतलम का अंग्रेजी अनुवाद किसने किया था? तो विलियम जोन्स ने किया था। और उसी तरीके से क्वेश्चन पूछा जाएगा कि गीत गोविंद नामक पुस्तक का अंग्रेजी अनुवाद किसने किया था? तो इसका भी अंग्रेजी अनुवाद विलियम जोन्स ने ही किया था। तो ये चीज़ें आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा कि मनुस्मृति प्रथम ग्रंथ है जिसका अनुवाद सन 1776 ईस्वी में सर्वप्रथम संस्कृत से अंग्रेजी भाषा में अ कोड ऑफ जेंटुलाज नाम से हुआ था। यानी आपसे पूछा जाएगा कि किस ग्रंथ का अंग्रेजी में अनुवाद द अ कोड ऑफ जेंटुलाज के नाम से हुआ था? तो वह है मनुस्मृति, ठीक है। और बनारस के ब्रिटिश रेजिडेंट जोनाथन डंकन ने सन 1792 ईस्वी में बनारस में एक संस्कृत विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। यानी कि बनारस के जो ब्रिटिश रेजिडेंट थे जोनाथन डंकन ने सन 1792 ईस्वी में बनारस में एक संस्कृत विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। तो पूछा जाएगा कि क्वेश्चन क्या पूछा है कि बनारस में संस्कृत विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? तो जोनाथन डंकन ने। कब की थी? तो सन 1792 ईस्वी में, ठीक। और भारत में आधुनिक शिक्षा का जन्मदाता किसे कहा जाता है? तो ये कहा जाता है चार्ल्स ग्रांट को। यानी कि भारत में आधुनिक शिक्षा का जन्मदाता कौन है? तो चार्ल्स ग्रांट है, ठीक। नेक्स्ट है हमारा कि शिक्षा पर चार्ल्स वुड घोषणा, ये आपका शिक्षण कौशल में भी आपके क्वेश्चन बनता है। तो शिक्षा पर चार्ल्स वुड घोषणा पत्र कब लाया गया था? ये लाया गया था सन 1854 ईस्वी को लाया गया, और इसे भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है। तो पूछ देगा कि किस घोषणा को भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है? तो वह है चार्ल्स वुड घोषणा को, ठीक है। और हंटर आयोग या हंटर शिक्षा आयोग कब आया था? तो 1882-83 में आया था। यानी कि क्वेश्चन आपसे पूछा जाए कि हंटर आयोग कब आया था? 1882, 1884, 1885, 1886, तो आप 1882 लगा के आएंगे, ठीक है। और भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम कब आया था? तो ये आया था 1904 ईस्वी में। और सैंडलर विश्वविद्यालय आयोग का गठन कब आया था? तो ये हुआ था सन 1917 से 1919 के बीच, ठीक। सैंडलर विश्वविद्यालय आयोग आया था। और हार्टोंग संगति कब आई थी? तो 1929 ईस्वी में लाई गई थी। और कोठारी शिक्षा आयोग का 1964 में गठन किया गया था। तो आपसे ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कोठारी शिक्षा आयोग का गठन कब किया गया था? तो 1964 में। और राष्ट्रीय शिक्षा नीति कब लाई गई थी? तो पहली राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1868 ईस्वी में लाई गई थी। और नवीन शिक्षा नीति कब लाई गई थी? तो 1986 में नवीन शिक्षा नीति लाई गई थी। तो दोस्तों ये थे आज के महत्वपूर्ण 2 टॉपिक जिसको मैंने आप लोग को बता दिया। अगले वीडियो में हम लोग भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना से पूर्व महत्वपूर्ण राजनीतिक संगठन को देखेंगे। तो आज का ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो इस वीडियो को बार बार रिवीजन करते रहिए, देखते रहिए और बार बार रिवाइज करते रहिए, क्योंकि इनसे आपके एग्ज़ाम में एक क्वेश्चन ज़रूर फंसेगा, ठीक है। तो आज के वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद।